यहां पर भी भगवती में दूधी नदी का संगम हुआ है सज्जनों। ये दूधी नदी जो साक्षात भगवती अंजना के स्तनों से बह करके आई है, अद्भुत यहां की कथा है। लंका पर विजय करके भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा और जब चले महाराज, तो पुष्पक विमान में भगवान बैठ रहे थे। तो जितने बानर भालू थे सब राम जी को देख रहे थे कि प्रभु अभी तक तो हमने आपका साथ दिया, पर अब इसके आगे आप हमें ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे। तो भगवान ने जब देखा कि सबकी अतिशय प्रीति है, तो भगवान ने कहा चलो सबको ले चलते हैं, और सबको भगवान ने विमान में बिठाया। गोस्वामी जी ने लिखा, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, अतिशय प्रीत देख रघुराई, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, लीने सकल सबको चढ़ाया माने चढ़ाई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत जैसे ही विमान चला है कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, तुरंत विमान जहां चली आवा, तुरंत विमान जहां चली आवा, दंडक बन जहां परम सुहावा, दंडक बन जहां परम सुहावा, परम सुहावा, परम सुहावा। किष्किंधा में एक बड़े से अंजनी पर्वत पर भगवती अंजना बैठी थी। भगवान श्री राम सारे बानर भालुओं को लेकर जा रहे थे। अतिशय प्रीत देख रघुराई, और लीने सकल विमान चढ़ाई, सबको विमान पर चढ़ाकर ले जा रहे थे। तो श्री हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो जरा एक क्षण के लिए विमान यहां रुक जाता। बोले क्यों, क्या बात हो गई। बोले महाराज मेरी माता जी, ना जाने मैंने उन्हें कब से नहीं देखा है, मैं चाहता हूं एक बार उनका दर्शन कर लूं, उन्हें प्रणाम कर लूं और फिर चल देंगे। वही मेरी माता जी अंजनी पर्वत पर बैठी है। राम जी ने कहा, हनुमान बड़े स्वार्थी हो तुम। क्यों। बोले अपनी माता जी का दर्शन अकेले खुद ही करोगे, हमें नहीं करवाओगे। अरे हमें भी अपनी माता जी के दर्शन करवाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु ये तो बड़ी कृपा होगी, आप भी चलिए। अब तो क्या था, सब उतरे महाराज विमान से। भगवान ने कहा, तो इससे पहले तुमने मां को कब मिले थे। हनुमान जी बोले, प्रभु पूछो मत। क्यों। बोले जब मेरा जन्म हुआ मैं छोटा ही सा था। एक दिन सुबह सुबह मुझे लगी बड़ी तेज भूख, सो कुछ खाने को दिखा नहीं, सो गगन में लांघी एक छलांग लगाई तो सीधे आसमान में पहुंचा, और देखा एक फल दिख रहा है लाल लाल चमकता हुआ। तो ग्रसे रवि लाल, रवि को मैंने ग्रस लिया, खा लिया। देख फल लाल तुम्हारी जय हो पवन कुमार। मैंने जाकर के उस फल समझ करके सूर्य नारायण को खा लिया महाराज। अब जब खा लिया तो देवताओं ने मुझे बड़ी फटकार लगाई। मैं महाराज बड़ा उपद्रवी था, जहां जाऊं ऋषि मुनियों की कुटिया में कुछ गदर मचा दूं,
कहीं कुछ कर दूं। तो एक बार ऋषियों ने मुझे समझाया, नारद जी ने मेरी मां से कहा कि इनको किसी गुरु के पास पहुंचा दो। तो कौन से गुरु के पास पहुंचाएं जो अच्छी शिक्षा दे सके? तो बोले सूर्य नारायण से बढ़िया कोई नहीं है। तो सूर्य नारायण के पास जाकर पढ़ो बेटा। सो पढ़ने के लिए सूर्य नारायण के पास हनुमान जी गए। हनुमान जी को जो दूर से आते देखा, सूर्य नारायण समझ गए जब वही है भैया, वही दिन वाले। सूर्य नारायण ने रथ भगाया कि जब फिर क्यों आ गया दोबारा, आज का फिर खाएगा। हनुमान जी दौड़ के आए, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। तो बोले आज तो आपसे मुझे शिक्षा पढ़नी है, गुरु बनाने आया हूं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। सूर्य नारायण बोले भैया और कहीं जा, मैं किसी को चेला नहीं बनाता। बोले क्यों? अरे बोले मुझे खाने पीने का भी समय नहीं है। अरे दिन रात मेरा रथ चलता ही रहता है, यहां डूबा उधर उगा, तो मेरे रथ तो रुकते ही नहीं है, 24 घंटे चलता ही रहता है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, तो आप पढ़ा देना ऐसे ही, मैं भी चलता रहूंगा आपके साथ साथ, आप पढ़ाते जाना। और ये बोले तू इधर भी चलेगा, मैं तुझे, भाई गुरु शिष्य आमने सामने बैठते तब पढ़ाई होती है, अब दो ही ऐसे भागेंगे कैसे पढ़ाई होगी? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो। क्यों? बोले मैं रिवर्स गियर लगाकर भागूंगा, उल्टा चलूंगा और तुम सीधे चलना। अब तो ठीक है। गुरु जी बोले चेला भी हमें गुरु ही मिला है, ये मानेगा नहीं। सूर्य नारायण ने महाराज पूरी शिक्षा पढ़ा दी हनुमान जी, और पूरी शिक्षा हो गई तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव अब बताओ आपकी गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? तो सूर्य नारायण ने कहा देखो इस समय पृथ्वी पर मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, सूर्य के अंश से पैदा हुआ है, और उसका भाई है जो इंद्र का बेटा है, कौन? बाली, वो उससे बड़ा परेशान करता है। तुम जाकर मेरे बेटे की सेवा में रहना और तुम्हें वही भगवान का दर्शन होगा। तो हे प्रभु मैं बचपन में ही मां को छोड़ करके सुग्रीव की शरण में आ गया और जीवन भर उसकी शरण में ही रहा, फिर आप मिल गए तो आपके साथ यहां आ गया, तब से मां के दर्शन नहीं किए। अच्छा चलो अच्छी बात है। जैसे ही उतरे गए तो एक बूढ़ी सी डोकरी बैठी है, खाल लटक रही है। सब लोग उतर करके गए और महाराज श्री हनुमान जी ने मां अंजनी को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही मां अंजनी ने देखा, अरे हनुमान, अरे मेरा लाल आ गया, मां ने गोद में बिठा लिया महाराज, और गोद में बिठा करके मां अंजना ने पूछा बेटा ये सब कौन है, इतनी भीड़, ये कौन आई है, कहां से आए हैं? हनुमान जी ने कहा कि महाराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री राम, ये उनकी भार्या है भगवती जानकी, ये छोटे पुत्र है लक्ष्मण, ये है महाराज जिनकी शरण में मैं रहा वो ये सुग्रीव हैं, ये हमारे सेनापति अंगद हैं, ये सबका परिचय करवाया। अच्छा तो कहां से आ रहे हो? बोले महाराज राम जी की जो भार्या है ना जानकी जी, इनका हरण एक रावण ने कर लिया था और वो हरण करके लंका ले गया। मां हमारी और राम जी की मित्रता हुई, भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, हम सब ने जाकर के विशाल युद्ध किया और श्री राम ने रावण का अंत करके, रावण को मार करके मां जानकी को जीत करके, और अब हम वापस अयोध्या जा रहे थे तो आपका दर्शन करने आ गए। जैसे ये सुना सोई माता अंजनी ने हनुमान जी को गोद से नीचे उतार दिया, और जैसे ही नीचे उतारा सब देख के हैरान हो गए, ये क्या हो गया? मां अंजनी ने कहा तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? सब देखने लगे, भैया ऐसी क्या बात हो? माता अंजनी ने कहा हाय हनुमान तूने व्यर्थ ही पिया है दूध ये हमारा। अरे हनुमान आज तूने मेरे दूध को लजवा दिया। माता अंजनी ने कहा हाय हनुमान तूने और व्यर्थ ही पिया है हाय दूध ये हमारा। अरे ला ना सका अकेले, तू अकेले नहीं जा सकता था लंका, ला ना सका सीता को जीत कर तू रावण से,
और राम को उठाना पड़ा, कष्ट हाय सारा है। अरे तुझे मैंने दूध ऐसे ही पिलाया था क्या? मेरे दूध में वो सामर्थ्य थी कि एक रावण क्या हजारों रावण को तू मार सकता था। फिर तेरे कारण राम जी को परेशान होना पड़ा, उन्हें जाकर लड़ना पड़ा, तूने मेरे दूध को लजवा दिया। जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी दूर ही से देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कही, देखो तो डुकरिया है, मुंह में दांत नहीं है और बात कितनी बड़ी बड़ी कर रही, इतनी दूध में ताकत कि हनुमान अकेले ही जीत लाते। और भैया जब ये कहा ना तो ताड़ गई वह भाव को, मां अंजनी लक्ष्मण जी के भाव को ताड़ गई कि लक्ष्मण तुम्हें मेरे दूध की शक्ति देखना है। ताड़ गई वह भाव को और बोली तब ललकार, ललकार करके बोली, ए लक्ष्मण तुम्हें मेरे दूध की धार का देखना है ना, क्या प्रकोप है? तुम्हें भरोसा है नहीं तो ना होना अधीर, माता अंजनी के पै को देखो तुम भी पीर। अब देखो अंजना के गर्भ के दूध में क्या ताकत है। ताड़ गई वह भाव को, बोली तब ललकार। और महाराज देखो हे राम ये पुत्र मेरा, ये पुत्र मेरा है। इतना कहकर पयोधर की, अरे धारा जो चलाई सेलों पर। इतना कहकर के मां अंजनी ने अपने पयोधर से एक दूध की धारा जैसे ही पर्वत पर चलाई, इतना कहकर पयोधर की धारा जो चलाई सैलों पर। और जैसे ही सैलों पर धारा चलाई, जिस जगह पड़े वे दूध धार, सब सार सार हो जाते हैं। राई की तरह पहाड़ टूट करके गिर गए महाराज। 7 पहाड़ों को मां अंजनी की दूध की धारा ने फाड़ दिया। और जैसे ही धारा ने फाड़ा, जहां वो धारा गिरी, 7 पहाड़ फट गए महाराज, जिसे हम लोग सतपुड़ा कहते हैं। ये जो सतपुड़ा है, ये 7 पहाड़ों को मां अंजनी की धार ने फाड़ दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने हाथ जोड़ा, मां पै तेरो पूत तेरो मां, मां तेरे लाल को कुछ मत कहे, तेरा लाल की तो मैं क्या कहूं। अरे पै तेरो और पूत तेरो मां, कैसी धारणा मन में लाई। तू मन में धारणा मत ला। अरे ये हनुमान चाहता ना तो एक रावण को नहीं मां अंजनी, ये तो गजन कितने रावण मिटाया था। क्योंकि जब लंका पर चढ़ाई हो रही थी, हनुमान जी एक तरफ बैठे थे। जामवंत जी ने ढूंढा और कहा कि हनुमान, सारे बंदर बता रहे हैं हम चल जाएंगे, हम चल जाएंगे, तुम तो कुछ कहते नहीं। हनुमान जी बोले मैं कैसे जाऊं? तो जामवंत जी ने कहा था, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई, जो नहीं होते तात तुम पाई। हे हनुमान, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा, सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए और बताओ जामवंत क्या करूं?
सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करे बारही बारा, लीलहु जल निधि सागर धारा, लीलहु जल निधि सागर धारा। तुम कहो तो पूरे के पूरे समुद्र को लील जाओ। ये जामवंत क्या कहते हो, जाकर लंका पर गरजू में। जामवंत क्या कहते हो, जाकर लंका पे गरजू में। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। बताओ क्या करूं? त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊं, समुद्र को पी जाऊं, लायो यहां त्रिकूट उखाड़ी, या सहित सहाय रावण ही मारी, पूरी सेना के सहित रावण को मार करके आ जाओ। तो भाई जामवंत जी समझ गए थे, जे भैया गए सो रावण निपट गया। सोई जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। सीतहि देखी कयहूं सुधि आई, सीतहि देखी कयहूं सुधि आई। श्री राम जी बोले, मां अंजनी, रावण को तो अकेले हनुमान ही निपटा देते। माना रावण ने तो नाम भी नहीं सुना था हनुमान जी। जब हनुमान जी गए ना तो रावण ने सुन रखा था, है कपि एक महाबलशाली, कोई एक महाबलशाली है। तो एक दिन क्या हुआ, रावण ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी को देख करके कहा कि तुम ही हो वो रणधीर? बोले हाँ। तो ले आओ, अपना तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी बोले, तू रहने दे भैया। क्यों? बोले अपना युद्ध हो गया तो फिर राम जी किससे युद्ध करेंगे? रावण बोला, अच्छा तुम जानते नहीं मुझ में कितना बल है। हनुमान जी बोले, तेरी ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है तो आजा भैया। तो चलो ज्यादा युद्ध नहीं लड़ेंगे अपन दो ही। तो बोले एक एक मुक्का की हो जाए, एक मुक्का हम दे और एक मुक्का तुम दो। सो रावण बोला, जी बढ़िया है, चलो तो हो जाए। तो रावण बोला, मारो पहले तुम ही मारो। हनुमान जी बोले, ना पहले हम नहीं, पहले तुम मारो। रावण बोला, क्यों? बोले, अगर हमने पहले मार दिया और तुम्हारी बारी नहीं आई फिर, इसलिए पहले तुम। रावण ने अपनी 20 भुजाएं बीजी महाराज, और जोर से हाथ घुमा करके मुष्टिका का प्रहार जो हनुमान जी पे किया। अच्छा, रावण भी कोई हल्का पतला नहीं, जब चलता था तो 10 दिशाएं हिलती थी, धरती हिलती थी, इतना बलशाली था। रावण ने जो घुमाकर एक मुक्का हनुमान जी की छाती पे दिया, तो हनुमान जी थोड़े से पीछे हुए और अपने आप को संभाला। अब रावण बार बार मुट्ठी देखे, फिर हनुमान जी को मुंह देखे। बोले, क्यों भाई, बेहोश हो गए क्या? हनुमान जी बोले, नहीं। अच्छा, थोड़े बहुत चक्कर अक्कर आ रहे होंगे? हनुमान जी बोले, कुछ नहीं हो रहा। अरे थोड़ी झिरमिरी सी तो हो रही होगी। बोले, कुछ नहीं हो रहा है, चलो अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोले, आज क्या हो गया? मारी तो मैंने बड़ी जोर की। हनुमान जी ने अपना 360 डिग्री का जो मुक्का बांधा महाराज, और हाथ घुमाया, सो ऊपर से ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कि हे हनुमान, अगर तुमने इनमें एक धर दो सो रामायण आज ही खत्म। तो हनुमान जी बोले, अब शर्त लगी है तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, एक तो बड़ो नहीं, थोड़ा कम कर लो। अच्छा, थोड़ी और पास से मारो। इतने से मार दे? बोले, नहीं और पास। तो कितने क्या, बिल्कुल ही पास ले जाए? बोले, बिल्कुल, तुम तो जरा कैसे कर दो ठुच्छ, बस और कछु मत करिए। हनुमान जी ले गए और धीरे से मारा महाराज। रावण कई योजन दूर जाके फेंकाया नीचे। है कपि एक महाबलशाली, इतना बल श्री हनुमान जी में है। तो राम जी कह रहे हैं, मैया सही बताऊं ना, अगर हनुमान ना होता तो मेरा काम तो अधूरा ही रह जाता। संसार के संकटों को काटने के लिए राम का अवतार हुआ है। हे अंजना, संसार के संकटों को काटने के लिए राम का अवतार हुआ है, और राम के संकटों को काटने के लिए हनुमान का अवतार हुआ है। इसलिए जब पै तेरो और पूत तेरो मां, हे अंजना, अरे धार न मन में न बिचारी, अरे लंका को जलाकर मैया सी सुध लाए,
और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कराए। अरे ये ना होते तो कौन सिया की सुध लाता, कौन लक्ष्मण के प्राण बचाता। लक्ष्मण प्राण दाता च, कौन नाम लेता। इसलिए मां आप इस पर कुछ मत कहिए, आप चिंता ना करें। हनुमान तो वो है महाराज। हनुमान जी जब गए तो लंका में जब पहुंचे ना और वापस आए तो जामवंत जी ने बड़ी बड़ाई करी कि भगवान नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख न जाए सो वरनी। हनुमान ने जो कर्म किया है वो मैं कई मुख से भी आपसे नहीं कह सकता, हजारों मुख से नहीं कह सकता।